जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल एक्टिव में आपका स्वागत है। शॉर्ट रूप से सिलेबस देख लेंगे। उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के अंतर्गत सहायक वन संरक्षक के लिए जो मेंस का ऑप्शनल पेपर है उद्यान विभाग हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड देख लेंगे। पार्ट ए पार्ट बी के अंतर्गत पे कौन कौन से टॉपिक है आपके लिए अपडेट की गई हैं। जिसका हॉर्टिकल्चर बेस का सब्जेक्ट है तो वो समझता है शॉर्ट रूप से आपको सिलेबस देखना है कि कौन कौन से पॉइंट है यहाँ पर आयोग के द्वारा प्रोवाइड किया है, कौन कौन से पॉइंटों से आपके लिए क्वेश्चन पूछाएगा। बने रहेगा इस वीडियो के अंतर्गत पे। यदि आप नए हैं, यदि आपके द्वारा हमारे चैनल एक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी कंटेंट जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर अवेलेबल हो जाएगा। उद्यान विज्ञान के अंतर्गत पे हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत पे पार्ट ए है जिसमें जिसके औद्यानिकी के सिद्धांत से रिलेटेड है। ठीक है, एक एक करके टॉपिक देख लेते हैं। भारत तथा उत्तराखंड की जो आर्थिकी में उद्यान विभाग विज्ञान के अवसर तथा उनकी जो महत्ता है, औद्यानिकी भूगोल के अंतर्गत में क्षेत्र तथा अंचल है, जलवायु की भूमिका है, औद्यानिकी की फसल उत्पादन के संबंध में मृदा एवं जल है, एकीकृत पोषण तत्व जो प्रबंधन है INM हो गया। उसके बाद में एकीकृत कीटों एवं रोगों का प्रबंधन किया जाता है। जल हो गया, खरपतवार घास पात प्रबंधन से रिलेटेड और काट छांट करना और सिंचाई के जो प्रबंधन किया जाता है। शायद टॉपिक यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है। उसके बाद में फसल प्रणाली संरक्षित जो खेती है, मौसमेतर से उपज है। उसके बाद में फसल प्रस्त जो किया जाता है, प्रस्तन किया जाता है। और जल कृषि हो गया, पोषक फिल्म तकनीकी हो गया, फसल थोपना और वृद्धि नियामकों का उपयोग किया जाना। और पर्यावरणीय जो बागवानी है और व्यावसायिक जो बागवानी है, जैविक बागवानी और परंपरागत पादप और प्रजनन में प्रगतियां जो यहाँ पर कहा जाता है, कुहासा प्रजनन और सूक्ष्म प्रजनन और फसलों के सुधार तथा बागवानी फसलों में तीव्र एक पुंजकीय प्रवर्धन में जैव प्रौद्योगिकी की जो भूमिका है उससे टॉपिक होगा। फिर उसके बाद में आगे टॉपिक है यहाँ पर अलैंगिक तथा लैंगिक रूप से प्रजनित जो फसलों में प्रजनन प्रणालियाँ एवं विधियाँ होगी। संकर प्रभाव हेतु प्रजनन हो गया, प्रसंस्करण तथा जैव एवं अजैव प्रतिबल की प्रतिरोधकता और उत्परिवर्तन से तथा बहुगुणिता प्रजनन। और उसके बाद में कायपुंजक तथा इनके अनुप्रयोग। उसके बाद में अगुणितों का विकास किया जाता है, जीव द्रव्य संलयन से रिलेटेड और दैहिक कोशिका संलयन से और प्रेरित उत्परिवर्तन से तथा ट्रांसजेनिक से पौधों से रिलेटेड। फिर उसके बाद की बात करेंगे तो जो घरेलू है इसके साथ साथ में संस्थानिक और यहाँ पर औद्योगिक उपवनों के लिए परिदृश्य अभिकल्प और ग्रामीण उपवनों एवं मनोरंजन के स्थानों की जो जीव सौंदर्यप्रक आयोजना। और उसके बाद में राजमार्गों तथा रेलवे लाइनों की जो समीक्षा की जाती है, समीप वृक्ष लगाना। और उसके बाद में लॉन तथा यहाँ पर है रेलवे लाइनों के समीप वृक्ष लगाना। उसके बाद में लॉन तथा विभिन्न प्रकार के उपवनों की जो स्थापना एवं उनका रखरखाव। और उसके बाद में आंतरिक पौध सज्जा एवं बोसाई से रिलेटेड। फिर है उसके बाद में औद्योगिकी जो फसलों में तुड़ाई से पूर्व तथा पश्चात की हानियाँ और परिपक्वता और सूचकांक पकना। और यहाँ पर जैसे कि लिखा पकना, भंडारण और भंडारण की जो है स्टोरेज की जो विधियाँ होती हैं। और उसके बाद में भंडारण समय का विस्तार से रिलेटेड और रसायनों का जो उपयोग किया जाता है और वृद्धि नियामक से तथा फसल पकने व भंडारण समय के नियमन में त्वचा आवरण से रिलेटेड। और उसके बाद में विक्रेताओं का नियंत्रण से रिलेटेड और संभालना, पैकेजिंग और विधियां तथा पैकिंग तथा परिवहन की जो विधियां हैं, प्रसंस्करण तथा परिरक्षण से और विभिन्न बागवानी उत्पाद और बागवानी पर आधारित उद्योगों की स्थापना और सहायक उत्पाद और उपयोग से रिलेटेड यहाँ पर टॉपिक अपडेट होगा। ठीक है, फिर उसके बाद में पार्ट भी है जिसके अंतर्गत में टॉपिक की बात करेंगे तो बागवानी फसलों की उत्पादन जो प्रौद्योगिकी है जिसमें वर्तमान स्थिति तथा संभावनाएं और विभिन्न अंचलों में जलवायु तथा मृदा आवश्यकताएं और प्रजनन तकनीकें तथा पौधशाला और प्रौद्योगिकियां और फसल प्रणालियां और पौधारोपण से प्रणालियां और किस्में तथा पैदावार सुधार से पोषक द्रव्य और उद्ग्रहण से अपेक्षाएं एवं प्रबंधन से। और उसके बाद की बात करेंगे तो सिंचाई विधियाँ और जल आवश्यकताएँ एवं प्रबंधन और सिंचाई एवं कटौती छटाई और पलवारना और खरपतवार कहा जाता है प्रबंधन से और वृद्धि और नियामकों का उपयोग किया जाता है। परिपक्वता सूचकांक और फसल कटाई, तुड़ाई श्रेणी निर्धारण से और पैकेजिंग से विधियां तथा पैकेजिंग भंडारण एवं फसल पकाने की जो विधियां हैं और औद्योगिक व निर्यात संभावनाएं और F1 और बीज उत्पादन सहित बीज उत्पादन जो तकनीकें हैं इसमें टॉपिक आ जाएगा। फिर उसके बाद में फलदार जो फसलें हैं जिसमें कौन कौन सी हैं, जैसे आम, केले, नींबू, संतरा आदि, अंगूर, पपीता, अमरूद, चीकू, अनानास जो शरीफा है और अनार है, वेल, आंवला और इमली, सेब, नाशपाती, आड़ू और आलू बुखारा और स्ट्रॉबेरी, कटहल और भंगुष्ट और जिसमें सचीरा अन्य छोटे फल आ जाते हैं। तो फलदार वृक्षों से रिलेटेड जो भी स्टडी है इसमें आएगा। उसके बाद में साग फसलें हैं जैसे टमाटर, बैगन, मिर्ची, मीठी व तीखी के अंतर्गत पे भिंडी और फली वाली सब्जियां, बीन्स, मटर, गुच्छा बीन्स और लोबिया और सोयाबीन्स और कुलहत बीन्स जिसको कहेंगे। और कंदज जो सब्जियां हैं, प्याज, लहसुन जिसको कहा जाता है। और कंद कवच सब्जियां हैं जो प्रकरण और शकरकंदी और अरबी है। और कुष्मांड से सब्जियां जो इसके अंतर्गत है, ककड़ी, खीरा और खरबूजा, तरबूज और तुम्बी और
बिम्बा कद्दू तथा काशीफल, चाव चाव और राजी का सब्जियां जिसको कहा जाता है, बंद गोभी और फूल गोभी और गांठ गोभी और छोटी जो राजिकाएँ हैं। और उसके बाद में मूल वाली जो सब्जियां हैं, गाजर, मूली, शलजम और चुकंदर। और उसके बाद में पत्ते वाली जो सब्जियां हैं, पालक और वास्तुक और चौलाई हो गया। और उसके बाद में है शतावरी और सहजन, आलू और करी पत्ता से रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद में जो पुष्प फसलें हैं जिसमें कौन कौन सी हैं, इसमें टॉपिक चमेली है, गुलाब हो गया, रजनीगंधा और गुलदाउदी। और उसके बाद में डहेलिया और गेंदा, कनकांबर। और उसके बाद में कठपुष्प कहा जाएगा, कठगुलाब और जीवंती। और लौंग पद्म कहा जाता है, और ग्लेंडियोली। और उसके बाद में हेमपुष्प और झरबेरा, एंथुरियम्स और एस्टर्स, लिली। और उसके बाद में सूखे फूल। उसके बाद में मसालों की फसलों की बात करेंगे तो काली मिर्च, इलायची, हल्दी, अदरक और ब्रिक्स मसाले, लौंग, जायफल, दालचीनी और गंधद्रव्य और धनिया, मेथी और सौंफ, जीरा, जड़ी बूटी वाले मसाले आ जाएंगे। फिर उसके बाद में बागान फसलों की बात करेंगे तो चाय, कॉफ़ी, रबड़ और कहवा हो गया, नारियल हो गया और तेल ताड़ होगी और काजू, ग्रंथताल। और उसके बाद में सुपारी तथा नट्स की फसलें। और उसके बाद में औषधीय पौधों की बात करेंगे तो सदाबहार जो रहते हैं। और उसके बाद में डायस्कोरिया, सोलानम्स हो गया और ग्लोरी हो गया, लिली। और उसके बाद में कोलियस जिसको कहा जाएगा गुलदाउदी कहेंगे, और फॉक्स जो ग्लोब है। और उसके बाद में बेलाडोना और आईपीसेक। और उसके बाद में इसबगोल्स और अश्वगंधा और सर्पगंधा से टॉपिक रिलेटेड आ जाता है। फिर उसके बाद में आगे बात करेंगे तो जिसमें है सुगंधित पौधों, यहाँ पर पौधे के अंतर्गत पे जिसमें टॉपिक है जिरेनियम्स हो गया, मेथा हो गया। उसके बाद में बेसिल कहा जाता है, सुगंधित घास कह देते हैं, जैसे नींबू घास हो गया, सिटोनेला। और उसके बाद में पाल्मारोसा। और उसके बाद में खसखस और पेचोली, जिसका सब्जेक्ट है ना हॉर्टिकल्चर बेस में, जिसने टॉपिक पढ़े हुए तो उनके लिए तो काफ़ी अच्छा वो समझ जाएंगे इसमें। अगर एक्स्ट्रा बेस के स्टूडेंट है, बस आप नॉलेज बेस में ये देख रहे हैं टॉपिक, तो थोड़ा आपको कन्फ्यूजन लग रहा होगा कि कौन कौन सी चीज़ें हैं करके। जैसे यहाँ पर लिखा गया प्रिंसिपल और हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड सारे टॉपिक इंग्लिश में प्रोवाइड किया। देखो सेक्शन ए का है, स्क्रीनशॉट आप ले लेना। फिर उसके बाद में सेक्शन बी का यहाँ पर से इंक्लूड है, ये सारे टॉपिक यहाँ पर अपडेट की गई है, ठीक है। देखिए समझ गए होंगे उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के अंतर्गत पे जो उत्तराखंड सहायक वन संरक्षक के अंतर्गत पे हॉर्टिकल्चर मेंस ऑप्शनल जो पेपर जिसका होगा, तो उसके लिए जो सिलेबस है आयोग के द्वारा जो यहाँ पर प्रोवाइड किया गया शॉर्ट रूप से वही मेरे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया है। उम्मीद करूंगा दोस्तों शॉर्टली कम समय के अंतर्गत तो हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है और शॉर्टली रूप से आपको समझ में भी आ गया होगा। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल एक्ट को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।